पड़ जाता है, गैस की छोटी जमीन बोझ हो जाती और कुछ नहीं बचता। इन पहाड़ों पे अल्लाह के कुरान किताब नहीं ला सकते थे, इतना हैवी है इस कुरान का उतरना। इसीलिए एक आयत भी उतरती थी तो मेरे मुस्तफा का चेहरे का कलर बदल जाता था, बहुत हैवी है। अरे कई बार तो मेरे नबी ने अपने चेहरे पर चादर डाली है, मुस्तफा के चेहरे का कलर बदल गया। एक बार तो जब पहली बार आए थे हजरत जिब्राइल अमीन कुरान की पहली सूरत ले गए तो मुस्तफा कांप रहे थे। जनाबे वाला सारी दुनिया के हाकिम आला कांप रहे हैं, मालिक कांप रहे हैं, जिनका जनाबे वाला दिल कई बार खुदा की कसम धोया गया बेजमजम से। तवज्जो है, कांप रहे हैं और कांपते हुए मुस्तफा जान रहमत अपने अहले खाने में आते हैं। अल्लाह ताला उनका फैज़ हम पे जारी करे। वो प्यारी प्यारी हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनका बड़ा एहसान है मेरे दीन पर और मेरे कुरान पर, बहुत बड़ा एहसान अगर किसी का है तो मुसलमानों की अम्मी जान, हमारे सर की ताज सही हजरत खदीजतुल कुबरा का है। सुभान अल्लाह, मुसलमानों की अम्मी, सुभान अल्लाह, यही कहना चाहिए, ये नहीं कहना मेरी अम्मी। आज बहुत सारे जाहिल खतीब स्टेजों पे आ रहे हैं, जाहिल, यूट्यूब के दौर चल रहे हैं, यूट्यूब से ले जाहिल, इल्म का पता नहीं। अम्मी आयशा फरमाती है, अम्मी आयशा फरमाती है, अम्मी आयशा फरमाती है। जो सोने 1407 1400 सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज नहीं है, अम्मी कह रहे हैं उन्हें जो आसमान है। अपनी हैसियत पहचान तेरी अम्मी है, हाँ मुसलमानों की माँ है। जोर से बोलो, नबी को हक है वो कहेंगे ये मुसलमानों की माँ, ईमान वालों की माँ है। अल्लाह को हक है वो कहेगा ये ईमान वालों की माँ है। मगर तुझे हक कितना दे दिया कि तू अपनी माँ बताए। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान रज़ा साहब निहायत ही नेकोकार शख्सियत के मालिक, पाकीज़ा किरदार, बासलाहियत और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बड़े बड़े इदारों को इन्होंने दिशाएं और दशाएं दिखाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती है, जाहिल तवज्जो है। अरे नबी ने कहते हैं मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, नबी ने ये फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो क्या मुझे भी हक है ये कहने के नबी हमारी तरह है? अल्लाह को हक है, रसूल को हक है ये बात कहने का, मुझे भी हक है क्या वैसे ही कह दूं? समझ में आ गई नहीं? अरे नहीं आई? मेरा बाप मेरी माँ अपने बारे में कुछ कहे, बाप माँ से कहे, मेरा बाप मेरी माँ से कुछ अपने बारे में कहे और मेरी माँ अपने बाप मेरे बाप से अपने बारे में कुछ कहे, तो क्या औलाद को भी हक बनता है कि वही जुमला दोहरा दे? और अगर औलाद ने वो जुमला दोहरा दिया, बेटे का बहुत ज्यादा नाफरमान औलाद मोहल्ले के भी मानेंगे कि माँ का दुश्मन है, ये बाप का गुस्ताख है और ये जाहिल है। अम्मी आयशा फरमाती, अम्मी आयशा मुसलमानों की अम्मी है, वो शान है, वो बहुत बड़ा एहसान है हज़रत खदीजतुल कुबरा का। जब कांपते हुए तशरीफ लाए हैं तो मेरे मुस्तफा प्यारे कांप रहे थे। पहली सूरत उतरी है आज, कि आका पाक साहिब लौला की अहले खाना और मोमिनीन की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए बैठ जा, बैठ, ऐसे बैठा रहे। आका फरमाते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चादर डाल दी तो आप कांप रहे थे। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या बात हो गई? तो जनाबे वाला हज़रत मुस्तफ़ा प्यारे ने फरमाया, एक नामूस आया था, ऐसी ऐसी हालत थी और यही आयत लेके आया है। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत से अम्मी जान मोमिनीन की फरमाती हैं कि आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, आप तो बहुत बुलंद अखलाक है और आप तो तकिल्लु दुयूफा, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, तो आप मत घर। सुभान अल्लाह, मेहमानों की मेहमान नवाजी कितनी बड़ी चीज है। उस टाइम
ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بہت ہیوی ہے اس قرآن کا اترنا، پہاڑوں پہ اترتا پھٹ جاتے زمینوں نے، اسی لیے اللہ نے فرمایا زمینوں سے کتنی پاورفل زمین ہے، بڑے بڑے آسمانوں کو نکل گئی یہ زمین ہے، 7 طبق ہیں زمینوں کے، دیکھو کیسی کیسی زمین ہے، سونے کو اٹھائے پڑی ہیں، چاندی کو اٹھائے پڑی ہیں، ہیرو کو اٹھائے پڑی ہیں، جواہرات کو اٹھائے پڑی ہیں، پانی کو اٹھائے پڑی ہیں، اور جناب والے یہ زمینیں دیکھو، ادھر پیٹرول کی کانیں، ادھر ڈیزل کی کانیں، ادھر کوئلے کی کانیں، یہ کنکر ہے، یہ پتھر ہے، یہ ماربل ہے، یہ بجری ہے، یہ بجر فٹ ہے، بڑی بڑی چیزوں کو اٹھائے پڑی ہیں یہ زمینیں، بہت بڑے بڑے خزانے ہیں زمینوں میں چھپے ہوئے ہیں، مگر اتنی بڑی زمینوں سے میرے اللہ نے فرمایا میری امانت کا بوجھ اٹھا لو، تو زمین کہتی ہے، میں قرآن کی آیت سناتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میرا اللہ فرماتا ہے بلا شبہ ہم نے امانت کا بوجھ زمین پہ پیش کیا، او زمینیں تم اٹھا لو، زمینیں ڈر گئیں اور انکار کر بیٹھی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، معاف کر دے مولا، ہم یہ ذمہ داری اٹھانا پائیں گے۔ اللہ فرماتا پھر پہاڑوں میں پیش کیا، کتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے پہاڑ ہیں، مگر امانت قرآن اٹھا نہ سکے۔